उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, यह बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। उर्दू से इतनी नफरत है लोगों को कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि उर्दू का इस्तेमाल देश में नहीं होना चाहिए। एक केस सामने आया महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में एक नगरपालिका के अंदर साइन बोर्ड, जो नेम प्लेट होता है, वहां पर उर्दू में नेम प्लेट पर ना लिखा हो मराठी के साथ, इसकी वजह से विवाद हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फटकार लगाई है उर्दू से नफरत करने वाले लोगों को, जिसका अंदाजा शायद उन लोगों ने नहीं लगाया होगा। लोग उर्दू को खासकर मुस्लिम धर्म से जोड़ करके उर्दू से नफरत करने लगे। एक भाषा से, एक बोल चाल की भाषा से किसी की हिम्मत नहीं है कि 10 मिनट बात करे, 10 मिनट में बहुत बोल रहा हूं, और वो उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल ना करे, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल ना करे, और उन्हें उर्दू से नफरत है, उर्दू के लफ्जों से नफरत है कि उर्दू क्यों लिख रहे हैं। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो जज है, उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहले तो फटकार लगाई और कहा कि आपको उर्दू से नफरत क्यों है, आप उर्दू को कोई एलियन जैसी भाषा क्यों समझ रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ये अजीबोगरीब चीज है। जितना मराठी है जरूरी, उतनी उर्दू जरूरी है। उर्दू भी भाषा है, मराठी भी भाषा है, दोनों किसी से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कहीं ना कहीं उर्दू दां को, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों को राहत दी है कि चलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है कि भैया ये किसी धर्म मजहब की भाषा नहीं है, ये इस मुल्क की भाषा है, इस मुल्क में इस भाषा का निर्माण हुआ और इस मुल्क में यह भाषा फली फूली। लोगों को दिक्कत क्या है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम आपको बता दें, आज कहा गया कि उर्दू का जन्म भारत में हुआ या यही फली फूली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नगर पालिका में उर्दू साइन बोर्ड लगाने के खिलाफ जो दायर की गई थी याचिका, उसे खारिज कर दी। जस्टिस सुधांशु ढुल्ला और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने इस पूरे मामले को सुना है और 15 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जो याचिका दर्ज की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट के महाराष्ट्र के अकोला जिले में पातूर एक इलाका है, वहां नगर परिषद की नई इमारत में जो साइन बोर्ड लगाई गई, उसमें उर्दू के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई कि इस उर्दू भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और यह कहा कि अधिनियम 2022 का उल्लंघन नहीं है और उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो अधिनियम आपको महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम है 2022, उस पर उसका हवाला दे कह रहे थे कि उर्दू का इस्तेमाल नहीं करना है। वाह, कितनी नफरत है भैया। इन नफरतों को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि यह गलत बात है। जो भाषा है, कोर्ट ने कहा कि उर्दू के इस्तेमाल का उद्देश्य केवल प्रभावी संचार है और भाषा में विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जो लाइन एग्जैक्ट कही है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वर्तमान मामले की बात करें तो यह कहा जाना चाहिए कि नगर परिषद का उद्देश्य क्षेत्र के स्थानीय समुदायों को सेवाएं प्रदान करना तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। यदि नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग या लोगों का समूह उर्दू से परिचित है तो कम से कम नगर परिषद के साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा यानी मराठी के अलावा उर्दू का उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक जो है माध्यम है जो विभिन्न विचारों और विश्वासों वाले लोगों को करीब लाती है और यह उनके विभाजन का कारण नहीं बननी चाहिए। हमारी गलत धारणाओं शायद किसी भाषा के प्रति हमारे पूर्वाग्रहों को भी साहस पूर्वक और सच्चाई से वास्तविकता के विरुद्ध परखा जाना चाहिए, जो कि हमारे राष्ट्र की महान विविधता है। हमारी ताकत कभी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। आइए हम उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। अदालत ने उर्दू भाषा के प्रति पूर्वाग्रह की भी चर्चा की। उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह का गलत धारणा से उपज है कि उर्दू भारत से नहीं बल्कि विदेश की भाषा है, विदेशी भाषा है। हमें डर है कि यह राय गलत है क्योंकि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी एक इंडो आर्यन भाषा है। यह एक ऐसी भाषा है जिसका जन्म इसी भूमि पर हुआ है। उर्दू भारत में विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों से जुड़े लोगों की जरूरत के कारण विकसित हुई और फूली फली, जो विचारों का आदान प्रदान करना और आपस में संवाद करना चाहते थे। सदियों से इसने और भी अधिक परिष्कार प्राप्त किया और कई प्रशंसित कवियों की पसंदीदा भाषा बन गई। यह कहना गलत नहीं होगा कि उर्दू के शब्दों या उर्दू से निकले शब्दों का इस्तेमाल किए बिना हिंदी में दिन प्रतिदिन की बातचीत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया बातचीत नहीं हो सकती बगैर उर्दू के इस्तेमाल किए। हिंदी शब्द खुद फारसी शब्द
हिंदवी से आया है। शब्दावली का यह आदान प्रदान दोनों तरफ होता है, क्योंकि उर्दू में संस्कृत सहित अन्य भारतीय भाषाओं से भी कई शब्द जो है वो लिए गए हैं। तो भाषा धर्म नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाया है और कहा है कि इन सब चीजों में, फजूल की चीजों में वक्त ना जाया करके लोगों के लिए काम करिए, उर्दू से नफरत मत कीजिए। उर्दू वो भाषा है जिसके बगैर आम बोलचाल पूरी तरीके से नामुमकिन है। आपका इस पर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।